हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में ज़ोरदार तरीके से लगे होंगे। तो ये वीडियो 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे एनसीईआरटी गणित के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप लिया है, सभी बार बार पूछे जाने वाले पीवाईक्यू हैं और क्वेश्चन बैंक तथा एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये सब सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इस वीडियो के बाद सीधे आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। ठीक है, तो आइए आपका दोस्त टाइम वेस्ट न करते हुए शानदार सी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0 है कि मूल बराबर है, तो सी का मान बताइए। तो जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण दे दे और उसके बोले कि मूल बराबर है, तो आपको विविधकर का मान 0 कर देना है। तो विविधकर बराबर क्या होता है, विविधकर को डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है b² माइनस 4ac। तो जब भी मूल बराबर कहे तो बोले तो आपको विविधकर का मान 0 कर देना है। तो b क्या है, इसमें इस समीकरण में -8 है, तो -8 का स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए कितना है, 2 है, और c के स्थान पर तो c ही है, इक्वल टू में 0 कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, सी को बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो +8 सी हो जाएगा। 8 से 64 को कैंसिल करेंगे तो 8 बार में जाएगा, अर्थात सी का मान कितना निकल कर आ गया, वैल्यू 8 आ गया। तो 8 देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि यदि साइन ए की वैल्यू 4/5 है, तो tan ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब अपान कर्ण, और लंब अपान कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, 4/5। अर्थात लंब कंपैरिजन करेंगे, हम तुलना करेंगे तो लंब का मान 4 आ गया और कर्ण का मान 5 आ गया। तो tan ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan ए का फार्मूला होता है क्या, लंब अपान आधार होता है। तो यहाँ पर लंब तो हमको पता है, लेकिन आधार नहीं पता है, तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर आधार निकाल लेंगे। तो इसका जो कर्ण दिया हुआ है 5 दिया है, लंब दिया है 4, तो आधार कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लंब 4 है और आधार कितना है आपका, 3 है, तो 4/3 tan ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 देखते हैं कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से समझिएगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 15 तक के बीच आने वाली सम संख्याएं पहले क्या क्या होती हैं। तो 1 से 15 तक के बीच सम संख्याएं पहले लिखेंगे, तो 2 आती है, फिर 4 आती है, इसी तरह 6 डॉट 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 करेंगे तो अंत में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इनका बोला है कि समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य के लिए हम क्या करते हैं कि पदों का योग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आएगा, फिर आपके पास 10 आएगा, उसके पास 12, उसके बाद 14। अब इन सभी को क्या करना है, इसका योग लेना है। और नंबर कितने हैं, 1 से 15 के बीच में सम संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या 7, और योग कर लीजिए इसका 14, और ये 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 और 10 30, और 30 में
फिर 12 8 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 30 20 50, और 50 4 54 2 56 हो जाएगा। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 8, अर्थात इसका समांतर माध्य कितना आ गया 8। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। तो जो लंबवृत्तीय बेलन होता है कुछ इस टाइप का आपका होता है। फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो बॉटम और टॉप होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। किसका क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो वही बोल रहा है कि इसका जो आधार है अर्थात बॉटम है उसका क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका जो एरिया दिया हुआ है 9 पाई दिया हुआ है। तो ये किसका एरिया दिया है, वृत्त का एरिया दिया होता है। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आधार की त्रिज्या है जो कि वृत्ताकार है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है वृत्ताकार भाग का, 9 पाई दिया है। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और आर का मान निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो रूट में 9 हो जाएगा। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे पास त्रिज्या न पूछकर क्या पूछा हुआ है, व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है दोस्त, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो 2 × 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास क्या, व्यास। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन आपका 4 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमें मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा देना है। तो एक बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु दिए हैं जिनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ए बिंदु है ये और ये बी बिंदु है। दोनों का निर्देशांक दिया है -2, 6 और एक दूसरे का दिया है -2, 10, और इनके मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक बताना है। तो मान लीजिए x, y है। तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा जो मध्य बिंदु का, उसमें क्या करेंगे, जो दिए गए बिंदु है उसके x1 और x2 को जोड़ देंगे। तो जो x1 x2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा। अब बटा में 2 कर देंगे, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 + y2 बटा 2 कर देंगे। तो y1 कितना है, ये y1 है, ये आपका y2 है। तो 16 और 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो हल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अर्थात इसका निर्देशांक किसके बराबर आ गया, -2, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करना है कि मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाकर आपका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो कि आपके समांतर श्रेणी से है। एक समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है -2, -1, -3, 7 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब कि कॉमन डिफरेंस। तो किसी भी समांतर श्रेणी का आपको सार्वंतर निकालना है तो किसी दो क्रमागत पदों को ले लीजिए। क्रमागत बोले तो क्रम से आने वाले किन्हीं दो पदों को ले लीजिए, और उसमें से क्या करेंगे, क्योंकि बाद वाले में से पहले को घटा देंगे। तो मान लीजिए इसमें से ये दो क्रमागत पद लेते थे 3 और 7, या तो आप कोई भी ले सकते हैं, -1 और 3 भी ले सकते हैं क्योंकि ये दो क्रमागत हैं, या तो -5 -1 ले लीजिए, कोई भी एक दो क्रमागत ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने 3 और 7 ले लिया है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि बाद वाले में से पहले को घटा देंगे। तो बाद वाला क्या है, 7 है, और उसमें से पहले वाले को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोले तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा 3 है, तो 3 माइनस करेंगे क्योंकि जो पहले वाला पद है हमारा क्या है, 3 है। बाद में से पहले वाले को घटा देंगे तो बाद वाला हमारा 7 है, अब पहले वाला 3 है। तो 4 में से 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, 4 आएगा। तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका प्रायिकता चैप्टर से है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे को जब भी आप फेंकेंगे तो क्या क्या नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। टोटल कितने आ सकते हैं नंबर? 6 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर होता है और नीचे कुल परिणाम। तो कुल कितने आ सकते हैं परिणाम? 6, और ऊपर अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब जिसकी आपकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? सम संख्या। तो सम संख्या कितने हैं 1 से 6 में? 1 2 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा। तो प्रायिकता के लिए सिंपली अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6, और अनुकूल परिणामों मतलब जिसकी प्रायिकता पे, तो जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो अनुकूल घटना है। तो सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 2 3, 3 नंबर आ सकते हैं। 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके चैप्टर से है, जो कि जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सअभाज्य संख्याएं बोले तो को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब जिनका हम मौसा निकाले तो क्या आना चाहिए? जिनका मौसा 1 हो उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर अर्थात सअभाज्य संख्याएं। और ऐसे दे चेक करने के लिए यदि जिनके गुणनखंड में कॉमन संख्या क्या हो? 1 आ रहा हो, अर्थात दो संख्याएं दी तो यदि दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड यदि 1 आ रहा है तो वो क्या होगा? सअभाज्य संख्याओं का पेयर होगा, जोड़ा होगा। तो इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, अर्थात 1 के अलावा दूसरे भी नंबर आ रहे थे, ये तो नहीं होगा आपका सअभाज्य। फिर इसमें 9 दूनी 18 होगा, और इसको 5 बचे 25 करेंगे, अर्थात इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्याओं का युग्म। ठीक है, और 31 में, इसमें 31 में और 93 में देखेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर 31 आ रहा है, और एक तो ऑलरेडी हर संख्या का रहता है फैक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x इंटू टेन 45 इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर में साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री है तो x का मान बताना है। सिंपली यहाँ पर यदि आपको डिग्री मान याद है, वो जो एनसीईआरटी में आपको डिग्री वाला चार्ट दिया हुआ है, यदि वो आपको याद है अच्छे तरीके से तो इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, केवल क्योंकि इसमें सिंपली मान ही पुट करना है, रखना है। तो आइए इसे सॉल्व कर देते हैं इस समीकरण को। x इंटू टेन 45 का मान कितना होता है? 1, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, बराबर में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के यक्स का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमको बताना है। तो आइए हम इसके डायग्राम के थ्रू इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, और उसी से सॉल्व करेंगे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, और केंद्र इसका O है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और केंद्र से कह रहा है कि, बोल रहा है क्वेश्चन की 13 सेंटीमीटर दूर। तो 13 सेंटीमीटर दूर मान लीजिए आपके पास कहीं यहाँ पर आपका पॉइंट है, जो कि मान लेते हैं ए। ठीक है, और इसकी केंद्र से जो दूरी है टोटल कितनी है? वो 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस वृत्त पर खींच देते हैं। तो स्पर्श रेखा मतलब कि टच करती हुई एक लाइन सिंपली हमको खींच देना है, क्योंकि इसके नाम से जैसा आपको समझ में आ रहा है कि स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करती हुई रेखा।
तो हमने खींच दिया और इसको नाम दे देते हैं आप, जिस बिंदु पर टच कर रहा है वृत्त को उसको बी दे देते हैं और इस बी बिंदु को ओ बिंदु से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो आप जानते हैं कि स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। अर्थात ये जो एंगल है आपका क्या है, 90 डिग्री। एक बार फिर से, केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो जो ये त्रिभुज बन रहा है आपका OBA, ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यही आपको ज्ञात करना है इस स्पर्श रेखा की लंबाई AB का मान। तो इसको मान लेते हैं यक्स है ये, और ये तो आपकी क्या है, त्रिज्या ये जो कि 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है आपके पास, 13 है सेंटीमीटर, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और ये लंब आपका परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, 5 के स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है, जिसको माना है एक्स स्क्वायर, यही क्या है आपकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे 169 में से कितना बचेगा, 4 4 1, अर्थात 144 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यक्स का मान निकालेंगे तो इधर इसका स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में 144 हो जाएगा। तो 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12। तो अर्थात यक्स का मान कितना वैल्यू निकल कर आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। पूछा है कि 15, 18 और 24 का लसाअ क्या होगा। तो आइए दोस्त, इन संख्याओं का हम लसाअ गुणनखंड विधि से आपको सिखाते हैं और इसका आंसर भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको लसाअ भी सिखा दूंगा कि कैसे हम संख्याओं का लसाअ निकालते हैं। तो 15, 18 और 24 दिए हैं, इन संख्याओं का हमको लसाअ ज्ञात करना है। तो लसाअ के लिए सिंपली सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से कट रही संख्याएं तो 2 से काट देते हैं, और जो नहीं कटेगा उसको सिंपली उतार देना है, कॉपी कर देना है। तो 18 कट रहा है, 2 9 18, और 24 12 बार में 2 से कटेगा, अभी भी 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, और जो नहीं कटेगा उसको उतार देना है। 2 6 का 12, फिर 2 से करेंगे क्योंकि कट रहा है 6, तो जब तक कटेगा काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि 2 से कोई भी नंबर नहीं इसमें से कट रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे, 3 के पास जाएंगे। तो 3 से कट रहा है तो काट देते हैं, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। और तब तक हम ये काटते रहेंगे जब तक कि अंत में 1 1 ना आ जाए। और फिर 3 से काटेंगे क्योंकि कट रहा है, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे एक बार में, फिर एक बार में। अब अंत में ये क्या करेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 से एक बार में कट गया, ये तो 1 है और ये 1 है। जब अंत में 1 1 आ जाएगा तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो गुणनखंड करने पर संख्याएं आई, इन संख्याओं का को गुणा कर लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लसाअ हो जाएगा। तो लसाअ के लिए यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं किनारे में, साइड में, इनको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, अर्थात इनका गुणा कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, लसाअ हो जाएगा। तो 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 3 बार लिख लेते हैं। फिर 3 2 बार है, फिर गुणे एक बार कितना है, 5 है। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 3 के 9 हो जाएगा, इंटू 5। तो 8 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 72, और इंटू में 5, और फिर 5 से मल्टी 5 दूनी 10, 5 सते 35 1 36, अर्थात 360 इसका क्या हो जाएगा, लसाअ। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके पास पॉलिनोमियल चैप्टर, बहुपद चैप्टर से है। एक बहुपद दिया गया है जो कि द्विघात समीकरण है, 3x² प्लस